नमस्कार, मैं वरुण कस्तवाल, गहोई दर्पण संस्थापक एवं संपादक। आज आपकी मुलाकात गहोई बंधु के प्रकाशक एवं मुद्रक श्री के कटल जी से कराने जा रहा हूं, जो हमारे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है जब तक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव को लेकर समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं और काफ़ी दिनों से आप और हम मिल नहीं पा रहे थे। उसको लेके, चुनाव को लेके सामाजिक बंधु से क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी बंधु में क्या छपेगा और अन्य समाज की पत्रिकाओं में क्या प्रकाशन होगा? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कार्यकाल जो था वो हमारा 14 अगस्त 2022 तक का था। 11 अगस्त 2022 को हमने पहले पत्र एआर को, निर्वाचन आयुक्त को और टिकरिया जी अपने महामंत्री को लिखा था कि निर्वाचन की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कराएं। इसके बाद हमने, क्योंकि 2 साल हमें कोरोना में निकल गए थे, तो हम पहले से निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं चाहते थे। आर.एन. गुप्ता साहब ने तो 4-5 महीने पहले से भी लेटर देने प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया हमने 11 अगस्त 2022 से मैंने निर्वाचन के हेतु पत्र लिख दिया था कि निर्वाचन की प्रक्रिया शीघ्र संपन्न कराएं। उसके बाद आप लोगों के संज्ञान में होगा, इसके बाद आपके संज्ञान में इस बात की जानकारी होगी कि हमने अप्रैल 2023 में पूरा, आर.एन. गुप्ता जी ने पूरा कार्यक्रम हमारे बंधु कार्यालय को दिया था, जिसको मैंने पूरा अप्रैल माह 2023 में पूरा प्रकाशन किया था और पूरा कार्यक्रम चुनाव का दे दिया था कि इस तारीख को निर्वाचन होंगे, इस तारीख को वोटिंग होगी और निर्वाचन का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग भी जानकारी इस बात की करें कि इसको निर्वाचन के रोकने की प्रक्रिया किसने चलाई, कौन 2 लोग गए, जिनके पीछे और 2-4 लोग कौन लोग गए कि जो अपनी महासभा में मठाधीशगिरी कायम रखना चाहते हैं, वो जाकर के दूसरों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाते हैं। और उन्होंने 2 एफिडेविट, एक अपना रमेश सेठ जी का और एक शिवनारायण सुहाना जी का एफिडेविट दिलवाया और साथ में खड़े रहे, कहीं हस्ताक्षर नहीं किए और उन्होंने इस चुनाव को रोकने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और चुनाव को रोक दिया गया। इसमें ना तो हमने चुनाव कभी रोका था, ना मेरे रोकने की कोई मंशा है, आज भी हम चाहते हैं। लेकिन हमारे समय के कार्यकाल के पूरे कागज पत्री जो भी हमारा आदान प्रदान हुआ है, चित्रकूट का के हिसाब तो हमारे पास आ चुका है, सोनीनाथला का हिसाब आ चुका है, बिंद्रावन का हिसाब हमारे पास जैसे आ जाएगा और हमको ऑडिट की रिपोर्ट है और एफडीआर की फोटोकॉपी, वो सारी चीज़ें हमको, कुछ चीज़ें मोहन जी ने हमको आज दी हैं और बाकी हमको जो प्राप्त हो जाएंगी, तो उसके बाद से लेकर के मेरा अपना सोचना जो है, विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए और निर्वाचन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ हो और अगला अध्यक्ष आकर के महासभा की कमान संभाले, ऐसा मैं चाहता हूँ। अच्छा, विधान को लेके सामाजिक बंधुओं में बहुत असमंजस फंसा हुआ है कि विधान में ऐसा क्या है नए वाले विधान में, कि क्या कुछ इस प्रकार का आपने उसमें पॉइंट डाल रखे हैं कि अध्यक्ष के ऊपर भी एक समिति बनाई जाएगी कि वो जो निर्वाचित होकर जो अध्यक्ष आएगा उसके ऊपर हैंड ओवर होगा कि टेक ओवर कर सकता है? वरुण जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले जो लोग इसमें भ्रांतियां फैला रहे हैं, पहले एक बार विधान का अध्ययन करें और विधान का अध्ययन करने के पश्चात आप हमको ये बताइए, विधान का अध्ययन करने के बाद फिर आप उसमें कोई भी टीका टिप्पणी करें तो मुझे अच्छा लगेगा। एक भी कंडका में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नए विधान से नहीं है, लेकिन क्या है, नए विधान से कुछ महासभा के कुछ मठाधीशों का एकाधिकार समाप्त होगा और मठाधीशगिरी समाप्त होगी, इसलिए कुछ लोग ये भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कटल साहब ने उसमें कुछ चेंज करा लिया है। हमने एक भी ऐसी धारा नहीं रखी है, क्योंकि मैं पहले भी विधान संशोधन समिति का 2001-2 से लेकर के 3-4 तक मैं विधान संशोधन समिति का चेयरमैन रहा हूं, तो विधान की एक कंडिका का मैंने ढंग से अध्ययन किया है और यहाँ देश के ख्याति प्राप्त लोगों से हमने विधान पे परामर्श लिया है और उसके 2-2.5 साल के अथक परिश्रम के बाद हमारे दीपक अरुसिया जी और अम्बरीश जी वगैरह सब लोगों ने मिलकर के विधान में अच्छा परिश्रम करके और वर्चुअल मीटिंग कर करके एक सुझाव पूरे देश से हमने लिए हैं जो विधान के जानकार थे। हमने कोई त्रुटि उसमें नहीं छोड़ी है, लेकिन कुछ मठाधीशों की मठाधीशगिरी से समाप्त होगी, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। जैसे हमारा कहना है कि 10 क्षेत्र हैं तो 10 में ऊपर से 5 उपाध्यक्ष आना चाहिए, नीचे से 5 मंत्री आना चाहिए और संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसमें कौन सा गलत है? हमने मंच का प्रोटोकॉल तय किया है। ये तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जिसमें मैं कहता हूं एक बार विधान का पूरी तरीके से अध्ययन करें और उस पर डिस्कस करने को तैयार हो। जिस कंडिका से जिसको भी तकलीफ है हमसे बैठ कर चर्चा करें। अगर उनको लगता है कि कोई कंडिका में कोई परेशानी है तो बैठ के चर्चा को हम तैयार हैं, उस कंडिका को बदलने के लिए भी हम तैयार हैं, ऐसा हम आपको भरोसा दे रहे हैं। और निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए, इसलिए हम प्रयत्नशील हैं।
एआर का आदेश या आयुक्त महोदय का आदेश जैसा भी नए विधान से होगा या पुराने विधान से होगा, मैं चुनाव कराने को तैयार हूं। लेकिन चुनाव हमारे चूंकि आर.एन. गुप्ता जी करेंगे, निर्वाचन की हमारी टीम हमारे पास मौजूद है, वो निर्वाचन करेगी। बीच में ये समितियां बना करके जिस तरीके का भ्रांति फैलाने का प्रयास किया और कार्यालय पर कब्जा किया गया, तो उनको आर्डर वहां का जब आयुक्त महोदय का आर्डर आया उसके बाद उनको इस कब्जे से पृथक कर दिया गया और सही तरीके से व्यवस्था चल रही है। नई बंदूक छाप दी गई है, क्योंकि छापने की प्रक्रिया को रोकने का काम भी इस निर्वाचन समिति ने किया था, जिसको हमने पूरी तरीके से नकार दिया है। क्योंकि पूरे देश से विज्ञापन जो आते हैं, शादियों के विज्ञापन आते हैं, पत्रिका बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। और समाज की शादी संबंधों में पत्रिका का बड़ा महत्व है। महासभा की पहचान गौरी बंधु पत्रिका से है। पत्रिका बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन पेमेंट बार बार रोकना, ना देना और लोगों के कहने पर पेमेंट ना देना, ये अच्छी बात नहीं है। पत्रिका लगातार जारी होनी चाहिए और निर्वाचन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होना चाहिए। मैं आपको भरोसा देता हूं कि मेरी ओर से कोई भी कमी ना थी, ना है, ना रहेगी। पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। पूर्व में 2022 में बंधु पत्रिका के अंदर विधान पूरा छापा गया था, क्या पुनः उसको एक बार सामाजिक पटल पे प्रकाशन किया जा सकता है क्या? उसको क्या ये अगली पत्रिका में अगर लोगों की ऐसी राय है कि विधान को छापा जाना चाहिए, इससे लोग अध्ययन कर सके, तो मैं विधान छापने को तैयार हूं और विधान अगली किताब में छापा जा सकता है। और नहीं तो पढ़ने के लिए जो भी बंधु, क्योंकि विधान के जानकार या विधान पर चर्चा करने वाले लिमिटेड लोग हैं, अगर वो चाहेंगे वो सीधा हमको टेलीफोन करेंगे, तो मैं उनको विधान की सीडी उनके पास भेज सकता हूं और उनके पास विधान उपलब्ध करा सकता हूं, जिससे विधान का पूरी तरीके से अध्ययन करें और उसमें जो अच्छी बातें हैं उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और विधान के ऊपर अनावश्यक कि कटहल साहब ने अपने तरीके से कर लिया, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि ये पहले के कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हो तो 45 से 50 वर्ष और 50 से 45 वर्ष आयु की गई है। पूर्व में इस टाइप के गंदे काम किए गए, मैं गंदे काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना था, ना हूं, ना रहूंगा। चित्रकूट का कंप्लीट हिसाब हमारा तैयार है। 2024 तक का ऑडिट करा लिया गया, शेष 5 महीने का, हर महीने का पूरा लेखा जोखा मैं बिल बाउचर के मौजूद है। 1 रुपए का ना भ्रष्टाचार किया था, ना किसी को भ्रष्टाचार करने दूंगा, ये गलतफहमी है। ना मैंने कभी रिश्वतखोरी की है और ना मैंने रिश्वत कभी किसी को दी है, ना मैंने देने का मैं पक्षधर हूं, ये भी आपको भरोसा देता हूं। मैं सभी सामाजिक बंधुजनों से एक अपील करना चाहूँगा कि अभी अध्यक्ष जी ने बहुत विनम्रता से अपनी बात रखी है और जिस किसी को लगता है कि विधान प्रकाशन दोबारा होना चाहिए, तो वो हमारे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जिस माध्यम से वो अपना अपना बताएं कि अगर हमको प्रकाशन दोबारा होना चाहिए, तो अपनी को अपील कर सकते हैं अपना नाम नंबर के साथ में, जिससे हम अध्यक्ष जी को अवगत कराएं कि इतने लोगों का हमारे पास डाटा आया है, इतने लोगों का कहना है कि विधान दोबारा से प्रकाशन होना चाहिए, जिससे लोगों के सामने विधान को लेके जो असमंजसता फैली हुई कि विधान है क्या आखिरकार, उसको लेके। तो धन्यवाद। आप एक बात और कहना चाहता हूं वरुण जी, पहले तो आपको आपके जो आपने वरुण जी आपकी पत्रिका को जो 12 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत